कुरुक्षेत्र में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौसम सुहावना देखकर हरियाणा प्रदेश में पिकनिक मनाने राहुल गांधी गए हैं। अगर उन्होंने किसानों के दुख को समझना है तो 45 डिग्री टेम्परेचर में किसानों के दुख दर्द को समझते। ये बात उन्होंने लाडवा में चल रहे 3 दिवसीय फल मेले के समापन समारोह में कही। ये किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो हमने फसलों का विविधीकरण किया है, बागवानी की योजनाएं लेके आए हैं, तो ये किसान मेला हमने यहाँ लगाते हैं, हर साल लगाते रहे हैं। और ये आम का सीज़न है, बागवानी के फलों के किसान नई नई बीजियाँ, नए नए तरीके जो हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग लेके आता है वो किसानों को प्रदर्शन भी होता है, दिखाते भी हैं, किसानों को इनाम भी देते हैं और एक दूसरे को देख करके किसान सीखता है। हमारा विभाग हरियाणा सरकार नई नई योजनाएं किसानों के लिए लेके आते हैं और पिछले साल हम जो बागवानी बीमा योजना लेके आए हैं इससे किसानों को बहुत सहायता मिली। आज सुबह मैंने राहुल गांधी जी का फोटो देखा, मैंने ट्वीट भी किया था। उनके किसी सलाहकार ने उनको सलाह दी कि किसानों के खेत में जाएं, लेकिन इस देश के किसान की सही दिशा देखनी है तो तब देखना चाहिए जब 45 डिग्री टेम्परेचर में तपती धूप में किसान के भूखे पेट जब कीड़ी लगाते हैं तब उसको देखना चाहिए। सर्दी के मौसम में जब 0 डिग्री टेम्परेचर में बगैर कपड़े के जब किसान पानी में घुसता है तब उसको देखना चाहिए। किसान की पत्नी जब अपने बच्चे को पूरा भोजन नहीं दे पाती तब उसको देखना चाहिए। किसान कोई इवेंट बना करके ये वोट लेना चाहते हैं और ये किसान की जो ये हालत है 60-70 साल में, मैं तो कहता हूँ कि इनका परिवार ही इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। किसान की तरफ देख रहा है तो हम सब मिलकर के उसके लिए जो है उसकी आर्थिक हालात को सुधारें, नई नई उसकी योजनाएं लेके आएँ और हरियाणा सरकार इस दिशा में शिद्दत से काम कर रही है। अब ये क्या कहेंगे आप, इसको आप बताइए। जब वो शिमला के रास्ते में जाते हुए बारिश का अच्छा सुहाना मौसम देख करके एक पिकनिक मनाने की कोशिश की जा रही है तो ये कोई किसान हितैषी कदम नहीं है। ये ज़रूर अच्छी बात है कि आखिर में इतने सालों के बाद किसी ने उनको सलाह दी है कि भारतवर्ष को समझो। भारत जो है गांव में रहता है, 2/3 आबादी किसानों की है और सही समझना है तो इस तरह से फोटो अपॉर्चुनिटी की बजाय जो सही दिक्कत आती है किसान को, समस्याएँ आती हैं, जो किसान मेहनत करता है उस वक़्त जाके उसको देखना चाहिए। ये सच्ची बात है कि ये राजघराने के राजकुमार हैं और इनका परिवेश लालन पालन विदेशों में हुआ या एसपीजी के घेरे में हुआ, कोई नॉर्मल जीवन इनका नहीं रहा है और आम आदमी के जीवन को ये नहीं समझते हैं। देखना समझना अच्छी बात है, हालांकि देर हो चुकी है, बहुत साल 50 साल की उम्र के बाद ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये मौका नहीं मिला इनके परिवार की तरफ से। अच्छी बात है जब भी इस देश को समझ लें, चाहे वो ट्रक के द्वारा, चाहे मैकेनिक बन करके, चाहे किसान बन करके या किसी भी तरह से, सीखने में बुराई नहीं है, लेकिन सीखना भी है, देखना भी है तो उसकी सही स्थिति होती है उसको जाके देखें। अनुकूल मौसम में या जब अनुकूल परिस्थिति है पिकनिक मनाने के लिए बढ़िया बरसात को होने दीजिए। हाँ, बरसात से खुशी है किसानों के चेहरे पे। ठीक है, टमाटर का लिए 10-20 दिन के लिए भाव कम ज़्यादा हो जाते हैं, किसानों की फसलों का भी, किसान को फिर ये मौसम जो है सोना बरस रहा है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। धान लगाए जा रहे हैं, जीरी लगाई जा रही है, बाजरे की बिजाई है, कपास में फ़ायदा है। इस बारिश से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कृषि मंत्री के तौर पर के क्षेत्र में हमने जितनी योजनाएँ बनाई हैं, हरियाणा की योजनाएँ सबसे अच्छी हैं। हमारे 13-14 एक्सीलेंस सेंटर हैं जो इसके इजराइल की विधि से हम सिखाते हैं। हम मल्चिंग पर सब्सिडी देते हैं, पॉली हाउस पे देते हैं, नेट हाउस पे देते हैं। हम बीज जो है पौध तैयार करके सस्ते रेट पे देते हैं। हम उसका फसल का बीमा करते हैं और हरियाणा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो गन्नौर में बनने जा रही है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी, जिसमें 30-40 हज़ार करोड़ रुपये का सालाना कारोबार होगा। मैं समझता हूँ कि बागवानी के और सब्जियों के बारे में, फूलों के बारे में जितना काम हरियाणा सरकार कर रही है उतना कोई नहीं कर रहा देश में। इसी से मैं कहता हूँ कि किसान की आमदनी बढ़ेगी
जो परंपरागत खेती है उसकी सेचुरेशन आ चुकी है। आप फसलों का विविधीकरण करके नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई तकनीक के माध्यम से अपनाएंगे तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। 2024 को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां होंगी? देखिए, तैयारी लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, सेवक बन के रहते हैं, सेवा करते रहते हैं और हमें भरोसा है कि अब अगर हम जनता की सेवा करेंगे तो हमें आशीर्वाद बार बार जनता देगी।